जब भी नया साल आने वाला होता है तो हमारे मन में अनेक प्रकार की जिज्ञासाएं उत्पन्न होती है और जिज्ञासाएं बहुत ज़्यादा हद तक इस प्रकार की होती है कि ये नया वर्ष मेरे जीवन में जो है क्या अच्छी घटनाएं घटित करेगा, क्या बुरी घटनाएं इस वर्ष 2025 में मेरे साथ होने वाली है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं जिनका सवालों का हम जवाब जो है ढूंढना चाहते हैं। और वर्ष 2025 एक ऐसा साल रहने वाला है जिसमें बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन तो करेंगे, लेकिन 4 महत्वपूर्ण जो ग्रह हैं जैसे कि शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये जो 4 ग्रह है ये इस वर्ष 2025 में अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। तो इस गोचरीय दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो ये जो वर्ष 2025 है ये काफी ज्यादा हद तक महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर यहाँ पर बात की जाए शनिदेव की, जिनके नाम से ही व्यक्ति थर-थर कांपते हैं, शनिदेव जिनके 7.5 का प्रभाव अगर किसी व्यक्ति के ऊपर आता है तो सारे कर्मों का फल उसे प्रदान हो जाता है। शनिदेव की जिसकी महादशा अगर शुरू हो जाती है तो व्यक्ति जो है अपने जीवन में संघर्ष करते करते थक जाता है और शनि उसको जो है कोहिनूर हीरा बनाकर या यूं समझ लीजिए कि एक सोना बनाकर जो है उसे भट्टी से बाहर निकालते हैं। वो शनिदेव इस वर्ष 2025 में 29 मार्च 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करने वाले हैं। दूसरे ग्रह आते हैं राहुदेव। राहुदेव जो कि आकस्मिकता के लिए जाने जाते हैं, अचानक से जो भी चीजें घटित होती है वो सारी चीजें राहु के सानिध्य में आने वाली होती है और वो ही आकस्मिकता के स्वामी राहुदेव जो है 18 मई को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। 18 मई को राहुदेव जो है मीन राशि को छोड़कर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और आते हैं केतुदेव जो आपका मोह छुड़ाने का काम करते हैं। किसी भी चीज से अगर आपका लगाव है तो उस लगाव से आपको दूर रह जाने का काम जो है वो केतुदेव करते हैं और वो भी 18 मई 2025 को अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे। कन्या राशि को छोड़कर सिंह राशि में जो है केतुदेव प्रवेश कर जाएंगे। और उसके बाद आते हैं गुरुदेव, सबके गुरुदेव गुरु बृहस्पति जो कि देवताओं के भी गुरु हैं। गुरुदेव बृहस्पति इस वर्ष 2025 में जो है 14 मई 2025 को अपनी राशि परिवर्तन करेंगे। वृषभ राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति जो है वो मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ये 4 जो ग्रह है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति 13 महीनों में अपनी राशि परिवर्तन करते हैं। दूसरा राहु और केतुदेव जो है वो 18 महीनों में अपनी राशि का परिवर्तन करते हैं और शनिदेव जो कि कर्म फलदाता भी कहा जाता है उन्हें, वो 2.5 साल में अपनी राशि का परिवर्तन कर। तो ये जो 4 ग्रह है शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव और देवगुरु बृहस्पति, ये अपनी राशि का परिवर्तन करेंगे तो आपके लिए क्या अच्छी बुरी घटनाएं लेकर आएंगे। आपके शिक्षा की स्थिति, आपके स्वास्थ्य की स्थिति, आपके पारिवारिक जीवन की स्थिति, आपकी लव लाइफ की स्थिति, आपकी मैरिड लाइफ की स्थिति, आपके व्यापार की स्थिति, आपकी नौकरी की स्थिति, साथ ही आपके जीवन में वाहन का सुख कैसा रहेगा, आपके मकान का सुख आपके जीवन में कैसे आपको प्राप्त होने वाला है। सारी चीजें आपके जीवन में जो क्वेश्चन मार्क लगे हुए हैं उन सभी जवाब आज की इस वीडियो में आपको प्रदान करने वाला हूं। तो देखते रहिएगा इस वीडियो को और बने रहेगा मेरे साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। सबसे पहले वर्ष 2025 की कर्क राशि वाले जातकों को बहुत सारी शुभकामनाएं। यह नया साल आप सभी के जीवन में खुशियां लेकर आए, आप सभी के दुखों को हरने वाला हो। ये वर्षफल 2025 की हमने गोचर कुंडली आपके सामने ड्रॉ कर रखी है। ये कर्क राशि वालों, आपकी राशि से जो ग्रहों के गोचर वर्ष की शुरुआत में रहने वाले हैं जिसके आधार पर हम आपका वर्षफल निकालेंगे, ये उस ग्रहों की स्थिति है। सबसे पहले ग्रह स्थिति की बात करी जाए तो आपके वर्ष की शुरुआत में जो है कर्क राशि में मंगलदेव विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में मंगलदेव नीच राशि के रहेंगे, जो कि आप ही की राशि उसमें विराजमान रहेंगे नीच राशि के। आपकी राशि से तीसरे स्थान में केतुदेव विराजमान रहेंगे वर्ष की शुरुआत में और आपकी राशि से पंचम स्थान में बुधदेव रहेंगे। आपकी राशि से छठे घर में सूर्यदेव का गोचर रहेगा। आपकी राशि से 8वें स्थान में शनिदेव और शुक्रदेव की जो है युति संबंध बना हुआ रहेगा और आप ही की राशि से नवम स्थान जो भाग्य का होता है वहाँ पर राहुदेव विराजमान रहेंगे और आपकी राशि से 11वें घर में देवगुरु बृहस्पति जो है वो विराजमान रहेंगे। ये ग्रहों की स्थिति वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों के लिए क्या अच्छी स्थितियां निर्मित कर सकती है और क्या बुरी, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है वो कर्क राशि में विराजमान है या चंद्रमा की राशि जो है वो 4 नंबर है तो ये फलादेश हम आपको समर्पित करते हैं क्योंकि ये जो फलादेश है वो चंद्र राशि पर आधारित है। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है।
अगर आप इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए भाग्यशाली रत्न कौन सा है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपको अच्छे से व्यापार कब चलेगा, आपकी नौकरी कब लगेगी, या आप कौन से शिक्षा क्षेत्र में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे फायदे प्राप्त होंगे, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी, आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होने वाली है, संतान की प्राप्ति आपको कब होने वाली है, कब आपके जीवन में जो है मकान की प्राप्ति आपको होगी, आपको वाहन का सुख जीवन में कब प्राप्त होगा, कब आपके जीवन में कर्ज मुक्ति होगी, बीमारी से मुक्ति आपको जीवन में कब मिलने वाली है, या फिर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में अच्छा समय कब आएगा, कब आपके जीवन में जो है सुख समृद्धि वाला समय आने वाला है। इस तरीके के अगर आपके जीवन में बहुत सारे सवाल है और आप कंफ्यूज है तो आप कंफ्यूज मत होना मेरे भाई, नीचे स्क्रीन पर मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आ रहे हैं, आप उस पर कॉन्टैक्ट करें और अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे अवश्य करवाइएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, क्योंकि पहला सुख जो होता है वो निरोगी काया का होता है। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है तो आप अपने जीवन में हर सुख समृद्धि अर्जित कर सकते हैं। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है तो आप शिक्षा, नौकरी, व्यापार, आर्थिक, पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, प्रेम, इन किसी का भी आनंद नहीं ले सकते। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही अच्छा है तो ये बाकी की जो सारी चीज़ें हैं ये भरपूर आपको आनंद प्रदान कर सकती है। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कर्क राशि वाले जातकों के लिए कि स्वास्थ्य की दृष्टि से जो वर्ष 2025 है ये मेरे कर्क राशि के लिए कैसा रहेगा। अगर स्वास्थ्य की बात करें तो 6th हाउस जो होता है वो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट होता है स्वास्थ्य के लिए। और वर्ष की शुरुआत में जो है 15 जनवरी तक आपके सूर्यदेव इस घर में विराजमान रहेंगे। सूर्य आपके धन भाव के स्वामी है, तो शुरुआत में कुछ जो है हॉस्पिटलाइज के खर्चे जो है मेरे कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिल सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। उसके पश्चात जो है शनिदेव आपकी राशि से अगर देखा जाए तो राशि से भाग्यस्थान में गोचर कर जाएंगे, और शनि यहाँ पर विराजमान होकर आपके 10वें दृष्टि से आपके 6ठे घर को देखेंगे जो कि रोग का घर होता है। और शनि यहाँ पर जो है 29 मार्च को आपके भाग्यस्थान में विराजमान होंगे, और यहाँ से शनिदेव जो है अपनी 10वीं दृष्टि आपके रोग घर पर डालने वाले हैं। आपकी वाइफ है, आपके पति है, उनके स्वास्थ्य की समस्याएं जो है वो देने वाली है, क्योंकि 7th ऑनर का जो है वो 10वीं दृष्टि से 6ठे घर को देखना कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य की समस्याएं प्रदान कर सकता है। हॉस्पिटल के खर्चे वगैरह कर्क राशि वाले जातकों को इस वर्ष 2025 में लगे रहेंगे। और वहीं देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 14 मई को 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में विराजमान हो जाएंगे। और 12th हाउस में जैसे देवगुरु बृहस्पति विराजमान होंगे अपनी 7वीं दृष्टि से आपके 6th हाउस को पूरी तरीके से प्रभावित करेंगे। और गुरुदेव बृहस्पति जो है वो आपके लिए योग कारक प्लैनेट होते हैं, आपके भाग्यस्थान के कारक होते हैं, और रोग घर के स्वामी है ही है। तो ये एक स्थिति आपके लिए कुछ अच्छी 14 मई के बाद बनेगी, जो कि 13 महीनों का गुरु का जो गोचर है वो आपके 12th हाउस में होने वाला है। उस स्थिति में जो स्वास्थ्य की समस्या है वो आपको कम होती हुई नजर आएगी, आपको हेल्थ इश्यू जो है वो कम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर एक बेनिफिट मैं आपके लिए यहाँ पर कहना चाहूँगा कि शनि का जो गोचर है वो आपके अष्टम स्थान से जो नवम स्थान में हो रहा है, इसमें आपके लिए एक फायदेमंद चीज़ ये रहेगी कि आपको जो है शनि की जो अष्टम ढैया है उससे भी मुक्ति हमारे कर्क राशि वाले जातकों को इस वर्ष 2025 की शुरुआत में 29 मार्च को मिल जाएगी। तो ये आपके लिए सबसे शानदार स्थिति निर्मित होगी। छोटी मोटी परेशानियां चलती रहेगी, लेकिन जो पिछले 2.5 वर्षों की जो समस्याएं थी उन पर विराम लगेगा। गुरु का गोचर कुछ अच्छी स्थितियां निर्मित भी करने वाला है आपके लिए, मेहनत के अच्छे परिणाम लेकर आएगा, आपके पारिवारिक सुख की वृद्धि करने वाला रहेगा, तो अच्छी स्थिति आपके लिए लेकर आएगा। हेल्थ इश्यू से थोड़ा बहुत अगर आप परेशान रहते हैं तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा अगर आप जिम ज्वाइन कर लेते हैं, अगर आप अपने स्वास्थ्य को कंट्रोल रखने के लिए, स्वास्थ्य की समस्याओं को कम करने के लिए योगा कर सकते हैं, रनिंग के लिए जा सकते हैं, तो ये गोचरी स्थितियाँ आपके लिए कोई ज़्यादा बदलाव लेकर नहीं आएगी, आपको अच्छी स्थितियाँ निर्मित होती नजर आएगी। और सबसे अच्छी स्थिति यही रहेगी कि अष्टम ढैया का जो प्रभाव है शनि का जो 2.5 वर्षों का वो खत्म होगा, भाग्य स्थान पर जाएगा। कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियाँ शनिदेव भी आपको प्रदान करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी कहीं ना कहीं शनि जो है वो योग कारक प्लेनेट की भांति आपके लिए बैठे हुए रहेंगे।
अगर शिक्षा की स्थिति से देखा जाए तो वर्ष 2025 जो है वो मेरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए कुछ अच्छी स्थितियां बहुत शानदार लेकर आने वाला है, क्योंकि शिक्षा का जो घर होता है वो 5th हाउस होता है और 5th हाउस पर गुरुदेव बृहस्पति की 14 मई तक दृष्टि होना कहीं ना कहीं आपके लिए फेवरेबल स्थितियां लेकर आएगा। 14 मई तक देवगुरु बृहस्पति जो है, या यूँ समझ लीजिए कि वर्ष के शुरुआत में जो 3 महीने रहेंगे या 4 महीने आप मान लीजिए, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हद तक फायदेमंद है। आपके एजुकेशन लाइन में बहुत आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलने वाले होंगे। इसके पश्चात देवगुरु बृहस्पति 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे और यहाँ पर एक डेट मैं आपको देता हूँ 7 जून का जो टाइम है, क्योंकि 7 जून इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि आपके देवगुरु बृहस्पति के साथ साथ मंगलदेव जो कि आपके पंचम जो कि शिक्षा के घर है उसके नीच राशि में गोचर जो है वो 7 जून को खत्म हो जाएगा और देवगुरु बृहस्पति 14 मई को इससे पहले यानी कि 14 तारीख को आपके 12th हाउस में गोचर कर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपके लिए आपके एजुकेशन की जो स्थिति है वो अच्छी होती हुई नजर आएगी। ये स्थिति जो है या गुरु का जो गोचर की जो स्थिति है ये उन लोगों के लिए फायदेमंद रहेगी जो व्यक्ति फॉरेन जाकर जो है वो विदेश जाकर अगर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश यात्रा कर कर पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में कोई एजुकेशन लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये स्थिति शानदार रहेगी। हायर एजुकेशन में जानने वालों के लिए भी गुरु का 14 मई का गोचर और साथ ही 7 जून को मंगलदेव का अपनी नीच राशि से सी राशि में प्रवेश करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। वैसे मंगलदेव जो है वो इस जून से पहले कुछ 2 महीने जो है वो मिथुन राशि में भी गोचर करेंगे, तो इस स्थिति में शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा आपको परेशानियों वाला सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर देखा जाए जो लोग कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 14 मई के बाद बहुत अच्छी स्थितियां निर्मित होगी, क्योंकि 12th हाउस से जब देवगुरु बृहस्पति गोचर करेंगे अपने खुद के घर के ऊपर उनकी दृष्टियां जाएगी, तो ये कंपटीशन एग्जाम्स का घर होता है और यहाँ पर आप जो कंपटीशन एग्जाम्स अपने जीवन में देना चाह रहे हैं, नौकरी के लिए कह लीजिए किसी भी क्षेत्र के लिए, आपको अच्छी स्थितियां नजर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति के कारण आने वाली है। बहुत ही शानदार स्थितियां ये जो देवगुरु बृहस्पति है 12th हाउस में विराजमान होकर आपको प्रदान करेंगे और शानदार स्थितियां मेरे शिक्षा क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलने वाली होगी। और अगर आप देखें इसमें स्टेबिलिटी, आप स्टेबिलिटी क्या समझ लीजिए कि आप कंपटीशन एग्जाम्स जो देंगे, जो भी आप कंपटीशन एग्जाम्स देंगे उसमें सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर आपके लिए शनि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट रहेंगे। शनि का जो प्रभाव है वो आपको शानदार स्टेबिलिटी देगा, क्योंकि कर्क राशि वालों आपके लिए भी शनि जो है वो योग कारक प्लेनेट की भूमिका में होते तो फायदे तो आपको प्रदान करेंगे, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। यहाँ पर एक विशेष चीज़ मैं यहाँ पर आपसे कहना चाहूँगा कि जो लोग फॉरेन ट्रैवल करके एजुकेशन लेना चाहते हैं, हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं, वो गुरु के रिलेटेड कुछ अगर उपाय कर लेंगे तो उनके लिए जो स्थिति है काफ़ी अच्छी इनको होती हुई नज़र आएगी। तो गुरु से रिलेटेड अगर कोई उपाय अगर आप जीवन में कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको शानदार परिवर्तन देखने को मिल सकता है। वही हम बात करेंगे जॉब के क्षेत्र से कैसा रहेगा वर्ष 2025 हमारे कर्क राशि वाले जातकों के लिए। जॉब के रिलेटेड मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा नौकरी क्षेत्र में कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो वर्ष 2025 से काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। फायदे इस वर्ष 2025 में आपको आपके नौकरी क्षेत्र से बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाले हैं। इसका मुख्य कारण ये रहेगा कि अगर आप इस वर्ष 2025 के गोचरीय स्थितियों को देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति जो कि 13 महीनों तक आपके 12th हाउस में विराजमान रहेंगे और शनिदेव जो कि आपके 2.5 वर्ष तक जो है आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान में गोचर करेंगे और अपनी 10वीं दृष्टि से छठे घर को देखेंगे जो कि नौकरी का घर होता है, और यहाँ पर इनका जो गोचर है वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ये जो दोनों ग्रह है यानी कि 2.5 वर्षों तक शनि का प्रभाव और 13 महीनों तक देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव नौकरी में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी जो है मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों को देने वाले हैं। अब यहाँ पर बात होती है उन लोगों की जो नौकरी क्षेत्र में जाना तो चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं वो परिवर्तन भी करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि या तो उनकी जॉब में उनको जो है प्रमोशन मिल जाए या उनकी जॉब में जो कहीं ना कहीं ट्रांसफ़र वगैरह हो जाए। तो अगर इस प्रकार की अगर आप सोच रख रहे हैं तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि 14 मई को जो गुरु का गोचर होगा आपके 12th हाउस में, ये इस डेट जो है आपको कहीं ना कहीं आपके प्रमोशन और आपके ट्रांसफ़र के लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ लेकर आएगी।
और जो लोग नौकरी में जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या फ्रेशर से जो नौकरी करना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा 29 मार्च को आपके भाग्यस्थान में गोचर होगा और आपको जो है अष्टम ढैया से मुक्ति मिलेगी। ये जो स्थिति होगी ये आपके जॉब में काफ़ी फायदे कर्क राशि वालों आपको प्रदान करने वाली होगी। फ्रेशर्स को नौकरी मिल सकती है, नौकरी में स्टेबिलिटी मिल सकती है। बार बार आप जो है इस कंपनी में गए या उस कंपनी में गए, ये जो स्थितियाँ जो चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। आपके नौकरी में काफ़ी अच्छी स्थिति आपको यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव का जो गोचर है वो लेकर आने वाला होगा। तो ये अगर बात करी जाए नौकरी के क्षेत्र से, तो वर्ष 2025 मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन एक चीज का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि राहु का जो अष्टम स्थान में गोचर होगा ये 18 मई को होगा, और 18 मई को जैसे राहु का गोचर होगा वर्कलोड आपके ऊपर बढ़ा देगा और नौकरी से रिलेटेड यात्राएं काफ़ी ज़्यादा आपकी बढ़ी हुई रहेगी। धन की प्राप्तियों के लिए संघर्ष थोड़ा करना पड़ सकता है, यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आपको अच्छी स्थितियां भी निर्मित होगी, लेकिन थोड़ा संघर्ष जो है वो राहु का प्रभाव आपको देता रहेगा। तो ये ध्यान आपको अवश्य रखना है। यहाँ पर हम बात करेंगे अब उन लोगों के लिए जो लोग जो है व्यापार करना चाहते हैं। व्यापार हर व्यक्ति करना चाहता है, व्यापार में हर व्यक्ति जो है अपनी किस्मत को आजमाना चाहता है। जो लोग नौकरी करते हैं वो भी ये चाहते हैं कि एक बार वो व्यापार में जाए और बिजनेस में अपनी किस्मत को आजमाए कि उनकी किस्मत क्या कहती है। अगर बिजनेस फील्ड से हम देखें तो यहाँ पर बिजनेस के लिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपके लिए 7th हाउस इस घर को रिप्रेजेंट करता है। 7th हाउस से हम देखते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहेगा। और ये जो 2.5 वर्षों का समय था, यानी कि जो शनिदेव का आपके अष्टम स्थान की जो दैया चल रही थी, 2.5 वर्षों की जो अष्टम स्थान की दैया चल रही थी, इसमें व्यापार क्षेत्र से मेरे कर्क राशि वाले भाइयों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। जिन लोगों ने नए व्यापार की शुरुआत भी करी उनके लिए भी उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उनको जो है नुकसान ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिला। और साथ ही अगर देखा जाए तो जो लोग व्यापार में पहले से कार्यरत है, जो पहले से कोई व्यापार कर रहे थे, वो लोग भी अपने इस बिज़नेस में कोई फ़ायदा नहीं ले पाए और उनको भी जो है इस वर्ष 2025 से पहले के जो गोचर थे, जैसे कि 2.5 वर्षों का जो गोचर था अष्टम स्थान का, वो फ़ायदा नहीं दे पाया और नुकसान उनको प्राप्त होता गया। ये जो 2.5 वर्षों का जो गोचर था लगभग 2022 में शुरू हुआ था और अभी 2025 के 29 मार्च तक जो है ये गोचर चलता हुआ रहेगा। तो शुरुआती अगर देखा जाए तो वर्ष 2025 के शुरुआती 3 जो महीने रहेंगे बिजनेस क्षेत्र से मेरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए अच्छे नहीं है, उनको कोई फायदा हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही देवगुरु बृहस्पति के पहले शनिदेव का गोचर जो है वो 29 मार्च को आपकी राशि से आपके भाग्य स्थान में होगा और आपको अष्टम ढैया से जो मुक्ति मिलेगी, शनि का जो 8वें स्थान का गोचर है वो खत्म होगा, भाग्य स्थान में जाएंगे और अष्टम ढैया से मुक्ति मिलेगी। शनि आपको शानदार परिणाम अपने बिजनेस में धीरे धीरे करके, क्योंकि शनि शनिश्चर है, लेकिन धीरे धीरे करके आपको शनि जो है अच्छे फायदे देते हुए मिलेंगे और जो नुकसान हुए थे उनकी भरपाई आपको होती हुई नजर आएगी। तो यानी कि ये जो वर्षफल की स्थिति देखी जाए बिजनेस क्षेत्र से मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए 29 मार्च के बाद अच्छी होती हुई नजर आ रही है। और देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है आपकी राशि से आपके 12वें स्थान में होगा, जो होगा 14 मई को। जो गुरु का गोचर है ये बिजनेस क्षेत्र से छोटा मोटा कहीं ना कहीं आपके लिए लोन की वृद्धि करता हुआ नजर आ रहा है, कर्ज की वृद्धि आपके लिए होती रहेगी। और एक फायदा यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए, ये जो वर्ष 2025 में गुरु का गोचर होगा आपके 12th हाउस में, जो कि आपके 6ठे घर को देखेंगे, आपके लिए कहीं ना कहीं प्रॉफिट की वृद्धि भी यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति करते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप कुछ ऐसे ये समझ लीजिए कि बिजनेस में ऐसे निर्णय लेंगे, कुछ ऐसे निर्णय होंगे जो आपको शानदार फायदे प्रदान करेंगे। लॉन्ग टाइम तक का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो आपके लिए शानदार फायदे यहाँ पर इस वर्ष 2025 में लेकर आएगा। यहाँ पर गुरु की जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं आपको 6th सेंस भी हम कह सकते हैं, वो आपके लिए शानदार लेकर आएगा, जिससे आप कोई भी निर्णय लेने की अच्छी स्थिति में रहेंगे। आपके निर्णय जो होंगे वो द्रुतगामी हम कह सकते हैं,
होने वाले हैं जो आगे चलकर आपको काफ़ी शानदार फायदे देने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो व्यापार की दृष्टि से काफ़ी अच्छी स्थितियाँ यहाँ पर रहने वाली है, और जो लोग नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी स्थितियाँ इस वर्ष 2025 में बनने वाली है। प्रॉफिट और लॉस की अगर बात करी जाए तो प्रॉफिट के क्षेत्र में मैंने पहले ही बताया कि आपके डिसीजन आपको शानदार फायदे इस वर्ष 2025 में देने वाले हैं। लॉस की स्थितियां कम होगी क्योंकि अष्टम की जो ढैया थी, यानी कि शनि का जो आठवें स्थान का गोचर था वो खत्म होगा। 2.5 वर्षों तक शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर करते रहेंगे। तो ये जो गोचर है ये आपके भाग्य की वृद्धि करेगा और मेहनत के अच्छे परिणाम देगा, जिससे आपको अच्छे परिणाम शनिदेव प्रदान करते रहेंगे। फाइनेंशियल कंडीशन वर्ष 2025 में मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए कैसी रहने वाली है, अगर इसकी बात करी जाए तो फाइनेंशियल कंडीशन अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले इनका जो महत्वपूर्ण घर होता है वो होता है सेकंड हाउस, जो कि धन का होता है। इसके बाद अगर हम देखेंगे फोर्थ हाउस, और यहीं अगर देखा जाए तो ये जो दोनों घर है इस वर्ष 2025 में स्टार्टिंग में शुरुआती दिनों में तो सेकंड हाउस जो है वो 29 मार्च तक आपके शनि से प्रभावित रहने वाला है, और इसके पश्चात जो है शनि 29 मार्च के बाद राशि परिवर्तन कर जाएंगे, और फिर राहु देव जो है वो 18 मई को आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि देंगे, जो रहेंगे लगभग 18 महीनों तक, जो कि धन का भाव होता है। और अगर आपकी राशि से देखेंगे तो सेकंड हाउस होता है आपके धन भाव का, तो यहाँ पर राशि आती है सूर्यदेव की। सूर्यदेव की अगर अच्छी स्थिति यहाँ पर रहेगी तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वर्ष की शुरुआत में जो है 15 जनवरी तक सूर्यदेव आपके 6th हाउस में विराजमान रहेंगे, कुछ कर्ज की वृद्धि देने को मिल सकती है। यही अगर देखा जाए तो वर्ष 2025 के लिए अगर आपकी ओवरऑल प्रेडिक्शन देखी जाए कि धन संपत्ति की स्थिति के देखा जाए तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है, क्योंकि राहु का जो प्रभाव है सेकंड हाउस पर आपके लिए अच्छा रहेगा। आप कुछ ऐसे खुरापाती दिमाग हम कह सकते हैं लगाएंगे जिससे आपको राहु अचानक से फायदा देगा। अचानक का मतलब ये हो गया कि कुछ युक्ति आपने लगाई पैसा कमाने के लिए, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, आपको लगा कि यार बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपने लगा दिया और वो एक्सट्रीमली आपको कुछ ऐसा फायदा देगा कि जैसे आपने अगर 1 लाख रुपए लगाए हैं तो वो आपको शानदार × 10 का फायदा दे सकता है। तो इस तरीके से आपको बेनिफिट जो है इस वर्ष 2025 में मिलने वाले हैं। 18 महीने का गोचर है, अच्छी स्थितियाँ भी आपके लिए लेकर आएगा, और छोटी मोटी कुछ कर्ज की स्थितियाँ होती है तो उसके लिए आप थोड़ा प्रिपेयर रहे तो आपके लिए अच्छी स्थितियाँ निर्मित हो जाएगी। और वहीं एक चीज मैं कहना चाहूंगा, राहु का चतुर्थ स्थान पर भी पूरा प्रभाव इस वर्ष 2025 में रहेगा। चौथा घर जो होता है वो आपके मकान का होता है, वाहन के सुख का घर होता है, लग्जरीज लाइफ का होता है, और वहां पर राहु का प्रभाव वाहन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी खराबी आपको देखने को मिलेगी, या वाहन की दुर्घटना हम कह सकते हैं वो भी आपको होती दिखेगी। और यहाँ पर ध्यान ये आवश्यक रूप से आपको रखना है कि कर्क राशि वालों इस वर्ष 2025 में कहीं ना कहीं वाहन के साथ साथ मकान भी पलटना पड़ सकता है, मकान भी आपको बदलना पड़ सकता है, या नया मकान आपको लेना पड़े। इस तरीके की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। राहु अचानक से ऐसी स्थितियाँ निर्मित करेंगे। और यात्रा जो है इस वर्ष 2025 में मेरे कर्क राशि वालों को अच्छी ज़्यादा देखने को मिलेगी, यानी कि आपको ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा इस वर्ष 2025 में। अगर यहाँ पर हम आपके धन संपत्ति के बाद अगर देखें आपके भूमि के क्षेत्र के लिए, तो प्रॉपर्टी के क्षेत्र में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके देवगुरु बृहस्पति जो है वो आपके 12th हाउस में गोचर करेंगे, और 11th हाउस में अभी इनका गोचर चल रहा है, जो कि 14 मई को आपके 12वें घर में गोचर कर जाएंगे। और यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है अपनी 5वीं दृष्टि से, ये 1 2 3 4 5 5वीं दृष्टि से चौथे घर को देखेंगे, जो कि भूमि का होता है। गुरुदेव की यहाँ पर दृष्टियाँ होना या तो आपको इस वर्ष 2025 में कोई भूमि खरीदवा सकती है, या आपको कोई ना कोई वाहन की परचेजिंग दिलवा सकती है। कर्ज थोड़ी वृद्धि का योग यहाँ पर बन रहा है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। इन दोनों चीज़ों के लिए आपको जो है भूमि वाहन के लिए कर्ज लेना पड़ सकता है, और प्राप्तियों के योग है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। भूमि या वाहन की प्राप्ति के योग यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है 12th हाउस में बैठकर आपके लिए बना रहे हैं। अगर यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आपके आय और व्यय की स्थिति इस वर्ष 2025 में कैसी रहेगी, आय और व्यय की स्थिति के लिए मैं कहना चाहूँगा, शुरुआती अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपके अप्रैल से लेकर जून महीने तक का जो समय है, जून मान लीजिए आप, टोटली जनवरी से जून तक का जो महीना है आपकी आय के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। इनकम काफ़ी अच्छी जो है वर्ष 2025 में कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलने वाली है, और जून महीने तक और भी अच्छी स्थिति आपको निर्मित होती हुई नजर आएगी। और वहीं अगर देखा जाए ऐसा क्यों है, क्योंकि शुक्र जो है वो जब आपकी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे, शुक्र 28 जनवरी को जो है अपनी उच्च मीन राशि में प्रवेश करेंगे, और ये लगभग जुलाई महीने
तक या जून महीने तक रहने वाला है। 30 जून का लगभग इनका कुछ गोचर है, मुझे परफेक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन हाँ जून महीने तक का इनका गोचर जो है वो उच्च राशि का रहेगा। तब तक आपकी आय के स्वामी उच्च राशि में है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी स्थितियाँ, और सुख घर के स्वामी भी उच्च राशि में रहेंगे तो शानदार स्थितियाँ मेरे कर्क राशि वाले जातकों को देखने को मिलने वाली है 28 जनवरी के बाद। एक फायदा यहाँ पर आपके लिए रहेगा कि जो वाहन सुख का मैंने आपको बताया, वाहन की प्राप्ति के योग जो है वो इस जून महीने से पहले पहले हो सकते हैं। दुर्घटना के लिए मैं कहना चाहूँगा ये जून के बाद का महीना है, थोड़ा रिप्रेजेंट रहेगा, और वाहन और भूमि के लिए आप अच्छे या खर्चे जो कह सकते हैं, या वाहन के लिए खर्चे के लिए, या भूमि में कहीं ना कहीं, या मकान में कोई रेनोवेशन करवाना, मकान को डेकोरेटिव कराना, इस तरीके के जो खर्चे हैं वो 28 जनवरी से पहले 28 जनवरी के बाद आपको जो है देखने को मिलेंगे, जो कि जून महीने तक आपके लिए चलते रहेंगे जब तक शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में रहेंगे। और उसके पश्चात शुक्र आपकी मेष राशि में गोचर करेंगे, जो कि आपके चतुर्थ स्थान के जस्ट सामने वाली इनकी कर्म स्थान में रहेगा, तो ये भी आपके लिए फायदेमंद स्थितियां रहेगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके लिए धन संपत्ति की स्थितियों में हम बात करें तो काफी अच्छी स्थितियां मेरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए इस वर्ष 2025 में बनती हुई नजर आ रही है। आय की स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी, व्यय थोड़े लगे रहेंगे क्योंकि गुरु भी यहाँ पर है, तो गुरु जो है वो मांगलिक फंक्शनों से रिलेटेड आपको जो है व्यय प्रदान करने वाले हैं, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई ना कोई वैवाहिक जीवन के लिए हो सकता है, या कहीं ना कहीं आपको जो है खर्चे करने पड़े उन चीज़ों के लिए, जैसे कि धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड हो सकती है, तीर्थ यात्राएं के लिए हो सकती है, तो उन चीज़ों में खर्च जो है ये देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपको प्रदान कर सकती है। तो यहाँ पर इन चीज़ों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वही अगर बात करी जाए हमारे पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, जो वर्ष 2025 से मेरे कर्क राशि वाले भाई बहनों के लिए कैसा रहेगा। जैसे कर्क राशि वाला आपके दिन पलटने वाले हैं, क्योंकि आपके अष्टम ढैया का जो समय था, जो संघर्ष था, वो खत्म हो रहा है। 29 मार्च को शनि आपके नवम स्थान में जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अच्छी स्थितियाँ लेकर ही आएंगे। अब आप अगर फैमिली की बात करी जाए तो फैमिली की स्थिति अगर आप देखेंगे तो वर्ष 2025 में या 2.5 वर्षों का जो समय था वो आपके पारिवारिक जीवन से रिलेटेड हम कह सकते हैं संघर्ष वाला था। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े आपके चल रहे थे, आपकी पत्नी से कह लीजिए, आपके पति से कह लीजिए अगर आप शादीशुदा है, या आप कह लीजिए आपकी माता से, भाई बहनों से, हर व्यक्ति से कहीं ना कहीं छोटी मोटी लड़ाई झगड़े आपके लिए चल रहे थे, और उनके कारण आप अपने न तो काम में मन लगा पा रहे थे, उनके कारण न तो आपको कोई बेनिफिट्स इनकम सोर्स से हो पा रहा था, न आपकी रातों को नींद आ पा रही थी। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वगैरह ये आपको काफ़ी परेशान कर पा रहे थे। अब यहाँ पर ये स्थितियाँ जो है ये खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि जो अष्टम ढैया का प्रभाव है, 8th हाउस में जो शनि है वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट्स देंगे। क्योंकि सबसे पहले तो शनि की जो पूरी सप्तम दृष्टि आपके सेकंड हाउस पर, और सेकंड हाउस जो होता है वो फैमिली से रिलेटेड ही होता है, पारिवारिक के लिए होता है, धन और कुटुंब का होता है। तो कुटुंब से जो सुख नहीं मिल पा रहा था वो इस शनि के 29 मार्च के गोचर के बाद आपको अच्छा मिलना प्राप्त होगा। उसके बाद आपको कहीं ना कहीं स्थितियाँ जो है अपनी स्थितियाँ बदलती हुई नजर आएगी, आपके फेवर होती हुई नजर आएंगी। लोग आपके मुरीद रहेंगे, लोगों के साथ जो रिश्ते बिगड़ रहे थे वो अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और ये जो शनि का गोचर आपके अष्टम स्थान से आपके भाग्य स्थान में होगा, शनि यहाँ से निकलकर 29 मार्च को आपके अष्टम स्थान में गोचर, अष्टम स्थान को छोड़कर नवम स्थान में गोचर करेंगे, तो यहाँ पर ये स्थितियाँ काफी फायदेमंद आपके लिए रहेगी। आपको पारिवारिक जीवन की जो समस्याएं चल रही थी वो दूर होती हुई नजर आएगी। अब 2.5 वर्षों के लिए संघर्ष काफ़ी रहा, संतान प्राप्तियों के लिए भी आप बहुत ज़्यादा संघर्ष कर रहे थे। तो एक यहाँ पर मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, 29 मार्च से लेकर ये जो 14 मई तक का जो समय रहेगा मेरे कर्क राशि वालों, इनके बीच का जो समय है आपके चाइल्ड बर्थ के लिए कहीं ना कहीं फ़ायदे लेकर आ सकता है। चाइल्ड बर्थ के लिए आपको बेनिफिट रहेगा, लेकिन 14 मई के बाद कुछ अक्टूबर और नवंबर का हम टाइम ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लेकिन इनके अलावा जो टाइम है वो आपके लिए अच्छा साबित नहीं होगा, क्योंकि गुरु का जो है आपके भाग्य स्थान, आपके 12th हाउस में गोचर करना, गुरु का 11th हाउस से 12th हाउस में गोचर करना, जो कि पंचम स्थान पर गुरु की दृष्टिया 14 मई तक है, उस स्थितियों में आपको चाइल्ड बर्थ के लिए फायदे रह सकते हैं। लेकिन शनि कुछ देरी करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि आपको जो है 29 मार्च के बाद का टाइम काफ़ी अच्छी स्थितियाँ लेकर आ सकता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और 14 मई से पहले मार्च और अप्रैल मई ये जो समय रहेगा, आप 1 या 1.5 महीना आप मान सकते हैं, 1.5 मंथ आप मान लीजिए, यहाँ पर आपके लिए चाइल्ड बर्थ के लिए कहीं ना कहीं
गुड न्यूज़ की स्थितियाँ लेकर आएगा। और जिन लोगों को संतान प्राप्तियाँ हो चुकी है और वो चाहते हैं कि उनकी संतान से कहीं ना कहीं उनको बेनिफिट्स मिलते रहे, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, 7 जून तक जो है वो आपके मंगल नीच राशि में रहेंगे और 7 जून के बाद मंगल अपनी जो है ये समझ लीजिए कि सेकंड हाउस में गोचर करेंगे। तो जून के बाद का जो महीना रहेगा आपको आपके संतान से कहीं ना कहीं बेनिफिट्स देता मिल सकता है। वहाँ पर आपकी संतान उनके कार्यक्षेत्र में कुछ ऐसे काम करेगी जिससे आपका मन प्रफुल्लित रहे, आपको मान सम्मान की प्राप्तियाँ हो। ये जो 2.5 वर्षों का समय था, 2.5 वर्षों का समय का मतलब ये जो कुंभ राशि का गोचर का जो 2.5 वर्षों का समय था, ये काफ़ी संघर्षमय रहा था। आपके संतान से रिलेटेड, संतान से बनना नहीं, संतान से लड़ी झगड़े होना, कहीं ना कहीं वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल नहीं हो पा रहे थे या उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य की परेशानी थी जिससे आपका मन खराब चल रहा था, आपके मन में कहीं ना कहीं विरोधाभास की स्थितियाँ चल रही थी। तो वो स्थितियाँ अब चेंज होती हुई आपको नजर आएगी। आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स जो है वो मिलते हुए नजर आएंगे। और ये जो स्थितियाँ है वो 29 मार्च को जो है होने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि ये 29 मार्च के बाद स्थिति अच्छी होती हुई नजर आएगी। और बीच में जब मंगल देव जो है वो 7 जून को अपनी नीच राशि को छोड़कर आपके सिंह राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे, तो और स्थिति आपको अच्छी होती हुई नजर आएगी। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर संतान के क्षेत्र से कर्क राशि के लिए भी अच्छी स्थितियाँ रहेगी। लेकिन जिनको संतान प्राप्तियों की बहुत चाह है कि इस वर्ष उनकी 2025 की स्थिति अच्छी हो जाए, तो मैंने टाइम यही बताया, 29 मार्च से लेकर 14 मई, 1 से 1.5 महीना एक तो ये हो गया, और इसके बाद अक्टूबर नवंबर का महीना ये कहीं ना कहीं फायदेमंद रहेगा। इसके अलावा कर्क राशि वालों, आपके लिए कहीं ना कहीं आपको परेशानियाँ देखने को मिलने वाली है। भाई बहनों से रिलेटेड पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से रिलेटेड भी लड़ी झगड़े जो है कर्क राशि वालों के लिए चल रहे थे। अब राहु का गोचर जो है वो आपके अष्टम स्थान में होगा, केतु के सेकंड हाउस में होगा, तो कहीं ना कहीं फायदे आपको देखने को मिलने वाले हैं। आपके भाई बहनों से आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे। विदेश यात्रा से रिलेटेड मैं कहना चाहूँगा, विदेश की यात्रा इस वर्ष 2025 में आपको जो है 18 मई के बाद होती हुई नजर आएगी। 18 मई के बाद आपको विदेश की यात्राएं करनी पड़ेगी। घर से दूर जाने का आपको जो है कहीं ना कहीं काम के सिलसिले में कह लीजिए, घूमने जाने के सिलसिले में कह लीजिए, मौका मिलेगा। और यहाँ पर राहु की जो आपके सेकंड हाउस पर दृष्टि है, आपको परिवार से कहीं ना कहीं दूर लेकर जा सकती है। और केतु का यहाँ पर विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके पारिवारिक जीवन में आपको विच्छेद देने का काम भी कर सकती है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। विच्छेद का मतलब यह है कि परिवार से आप अलग रह सकते हैं, परिवार से दूर जाकर रहना, ये आपके मन में स्थितियाँ निर्मित हो सकती है, किसी भी कारण से हो सकती है। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब हो सकता है कि या काम के सिलसिले में आप जाए तो कुछ दिन आप दूर रह सकते हैं परिवार से, या हो सकता है किसी दुकान के लिए, या हो सकता है किसी व्यापारी क्षेत्र में काम के लिए आप घर से बाहर जाए और आपको कहीं 5-10 दिन रुकना पड़े। तो इस स्थितियों में ध्यान रखिएगा कि विच्छेद की स्थितियाँ है, केतु थोड़ा विच्छेद देंगे। अब हो सकता है लड़ी झगड़े के कारण भी आपको जाना पड़े, क्योंकि केतु की स्थितियाँ विच्छेद देती है, तो गुस्से के कारण भी काम बिगड़ते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये जो समय रहेगा ये मई जून तक का समय हम कह सकते रहेगा। जून को आपके जो है सेकंड हाउस में आ जाएंगे मंगल देव, और यहाँ पर मई को 18 मई को जो केतु देव सेकंड हाउस में आ जाएंगे। और ये जो केतु और मंगल की जो युति संबंध आपके रहेगा, आपके गुस्से के कारण आपको विच्छेद की स्थितियाँ निर्मित करता हुआ नजर आएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गुस्से पर कंट्रोल रखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर परेशानियां आपको देखने को मिलने वाली है। तो अगर पारिवारिक जीवन की स्थितियां जो रहने वाली है वो मैंने आपको बता दी यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करेंगे हमारे वैवाहिक जीवन की दृष्टि से। अगर आप वैवाहिक जीवन की बात करेंगे तो ये जो कर्क राशि वाले जातकों के लिए स्थितियाँ है ये 14 मई तक काफ़ी अच्छी रहेगी। कर्क राशि वालों, आपके राशि से अगर देखा जाए तो 11th हाउस में गुरुदेव बृहस्पति का गोचर है, जो कि 14 मई तक आपके लिए रहने वाला है। और गुरु का यह गोचर वैवाहिक जीवन से रिलेटेड जो लोग शादी करना चाहते हैं, जो अभी तक कुंवारे हैं, वैवाहिक जीवन में प्रवेश लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहना चाहूँगा 14 मई तक की स्थितियाँ काफ़ी अच्छी रहेगी। बीच में एक स्थिति अक्टूबर और नवंबर के बीच में आपके लिए बनेगी, इसको भी आप ध्यान रखें। यहाँ पर भी गुरु जब उच्च राशि के जाएंगे, आपकी राशि में आएंगे वक्री होकर, तो कुछ स्थिति आपको वैवाहिक जीवन में प्रवेश दिलवा सकती है। लेकिन उसके बाद 14 मई और अक्टूबर नवंबर, इन दो चीज़ों को छोड़कर, इससे पहले और इस मंथ को 1-1.5 महीने को छोड़कर आपके शादी के बंधन में बंधने का जो योग है वो नहीं बनता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है जो लोग अविवाहित है उनके लिए। अब बात करेंगे वैवाहिक जो प्रवेश कर चुके हैं, विवाहित है, जिनकी शादी हो चुकी है, उनकी लाइफ कैसी रहेगी। तो वैवाहिक जीवन में जिन लोगों का प्रवेश हो चुका है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो 2.5 वर्षों का समय था काफ़ी आपके लिए खुरापाती स्थितियाँ निर्मित कर रहा था। आपको आपके पार्टनर से बनाकर चलने में काफ़ी यूँ समझ लीजिए संघर्ष करना पड़ रहा था। हर छोटी छोटी बात पर आप जो है संघर्ष कर रहे थे, झगड़ा आपका और आपके पार्टनर के साथ हो रहा था।
क्यों हो रहा था? क्योंकि आपके 7th हाउस जो कि 7वां घर आपके दाम्पत्य जीवन का होता है, उसका स्वामी 8वें घर में बैठा है, गर्द में गया हुआ है, खड्डे में जाकर बैठ गया है। तो कैसे आपको जो है फायदे इस वर्ष 2025 से पहले के इस गोचर काल में 2.5 वर्षों में शनिदेव आपको प्रदान कर पाते हैं। लेकिन अब स्थितियां जो है मेरे कर्क राशि वालों आपके लिए चेंज होगी। ये सारी स्थितियां आपके बदलती हुई नजर आएगी और आपको फायदे मिलेंगे कब? जब शनिदेव जो है वो 29 मार्च को आपकी राशि से 9वें स्थान में गोचर करेंगे। आपके 7th हाउस का जो ओनर है वो विराजमान होगा आपके भाग्य स्थान में, जो कि गर्द के घर से निकलकर आपके भाग्य में जा रहा है, आपके लक में जा रहा है। तो ये जो परेशानियां चल रही थी कर्क राशि वाले जातकों के लिए, अपनी मैरिड लाइफ से रिलेटेड कह लीजिए या वैवाहिक जीवन से रिलेटेड, किसी भी प्रकार से अपने पार्टनर से लड़ाई झगड़ा होना, डिवोर्स वगैरह की स्थितियां वगैरह जो भी चल रही थी, जो 2.5 वर्षों का समय था संघर्ष से रिलेटेड, वो अब अच्छा होता हुआ नजर आएगा। और कहीं ना कहीं भाग्य स्थान का गोचर आपके फैमिली लाइफ, पारिवारिक जीवन, आपके दाम्पत्य जीवन, हर चीज़ से आपको अच्छा परिणाम प्रदान करेगा। और कुछ टाइम के बाद ये समझ लीजिए कि या 28 जनवरी से हम कह सकते हैं शुक्र जो है वो अपनी उच्च राशि में गोचर कर जाएंगे और शुक्र जुलाई महीने तक जो है वो उच्च राशि के गोचर करेंगे। लगभग जून महीना मान लीजिए, मुझे परफेक्ट डेट ध्यान नहीं है, लेकिन जून का मुझे याद है कि शुक्र उच्च राशि में जून तक गोचर करेंगे। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके लिए जो है शुक्र का गोचर भी आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सुख समृद्धि लेकर आएगा। तो गोचरीय स्थिति अगर देखी जाए तो कर्क राशि वाले जातकों के लिए वैवाहिक जीवन की दृष्टि से जो लोग वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, जो विवाहित है, उनके लिए 2.5 वर्षों का जो संघर्ष वो विराम लगेगा। 2.5 वर्षों के बाद जो अब समय है वो आपके दाम्पत्य जीवन का जो संघर्ष है, जो झगड़ा है, उसे समाप्त करेगा, सुख समृद्धि की वृद्धि करने वाला है। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान रखना है। और जो लोग अविवाहित है उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि 14 मई से पहले आप चाहे तो अपने वैवाहिक जीवन में प्रवेश कर सकते हैं। और अब यही हम बात करेंगे लव लाइफ की दृष्टि से वर्ष 2025 जो है मेरे कर्क राशि वाले जातकों के लिए कैसा रहेगा। लव लाइफ में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुण होता है 5th हाउस। 5th हाउस होता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण। और जो लोग अभी तक पार्टनर के लिए तरस रहे हैं, चाहते हैं कि उन्हें कोई अपना नया पार्टनर मिल जाए, चाहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं अपने लव लाइफ की स्थिति अच्छी नजर आ जाए, तो मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि आपके लिए जो गोचरी स्थितियाँ है अप्रैल महीने के बाद अच्छी होगी। अप्रैल महीने में क्या होगा कि मंगल देव की कुछ स्थिति अच्छी चलती रहेगी। मंगल जो है अप्रैल से पहले अगर देखें तो 11 जनवरी से जो है आपके 12th हाउस में गोचर करना शुरू कर देंगे। और यहाँ पर कुछ स्थिति आपके लिए फायदेमंद रहेगी और आपको जो है अपने पार्टनर की तलाश जो थी, आप चाहते थे कि आपको अपने लव लाइफ में कोई पार्टनर मिल जाए, तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का महीना काफ़ी फायदेमंद रहेगा। अगर उसके बाद अगर आप देखें तो उसके बाद की स्थितियाँ ये रहेगी कि अगस्त जो महीना रहेगा, अगस्त से लेकर नवंबर तक का जो महीना है वो आपके लव लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा कर्क राशि वालों रहने वाला है। मई, जून और जुलाई ये जो 3 महीने रहेंगे अप्रैल के बाद, मई, जून, जुलाई और अगस्त, तो आपको मैंने अच्छा ही बताया। मई, जून, जुलाई का जो समय रहेगा आपके लिए कहीं ना कहीं अपनी लव लाइफ के लिए थोड़ा संघर्षमय स्थितियाँ उत्पन्न करता हुआ नजर आएगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपके लिए जब मंगल देव जो है वो आपकी राशि से 2nd स्थान में गोचर करेंगे और आपके चौथे दृष्टि से आपके पंचम घर को देखेंगे, तो गुस्से के कारण आपको काफ़ी परेशानियां देखने को मिलेगी अपनी लव लाइफ में। पार्टनर को आप समझाना चाहते हैं, वो बात नहीं समझ पाएगा। कुछ छोटी मोटी इस प्रकार के लड़ाई झगड़े चलेंगे जिससे आपके लड़ाई झगड़े बढ़ते रहेंगे और गुस्से के कारण आपका जो पार्टनर है या आपको जो पार्टनर पसंद है वो आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब उनकी बात करी जाए जो लोग किसी लव रिलेशनशिप में है तो उनका रिलेशनशिप कैसा चलेगा, तो उनके लिए भी यही बात रहेगी कि जब मंगल देव की चौथी दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी तो आपके लिए अच्छी नहीं रहेगी। यानी कि आपको मई, जून, जुलाई ये जो महीने रहेंगे आपके लिए थोड़े अच्छे नहीं रहेंगे। इन 3 महीनों में अपने पार्टनर के साथ लड़ी झगड़े देखने को मिलेंगे। कहीं ना कहीं ऐसी स्थितियाँ निर्मित होगी जिसकी वजह से आप अपने पार्टनर को संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। जो बातें आप उनको कहना चाहते हैं, जिस प्रकार से आप उनसे बात करना चाहते हैं, कहीं ना कोई स्पीड ब्रेकर भी बन सकता है। कोई व्यक्ति आएगा दोनों के बीच में जिससे आप दोनों को अलग भी कर सकता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर एक चीज़ आप मैं कहना चाहूँगा कि लगभग देवगुरु बृहस्पति जो है वो 14 मई तक आपके ये समझ लीजिए कि 5th हाउस को पूरी तरीके से देखेंगे। ये स्थिति उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगी जो अपने लव अफेयर को
मैरिड में कन्वर्ट करना चाहते हैं, यानी कि लव मैरिज करना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगा ये जो स्थिति है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। 14 मई से पहले आप चाहे तो अपने लव अफेयर्स को जो है मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट्स मिलेंगे। गुरु की दृष्टि आपके लिए फ़ायदेमंद स्थितियाँ निर्मित करती नजर आएगी। तो ये चीज़ कर्क राशि वालों आपको विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। यहाँ पर अब हम आपको बताएंगे उपाय कि इस वर्ष 2025 में क्या उपाय करना आपके लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद रह सकते हैं, जिससे आपकी लाइफ की अगर कोई समस्या है वो दूर हो जाए। वैसे शनिदेव की अष्टम दैया से मुक्ति देना ही या शनि का अष्टम से आपके भाग्य स्थान में गोचर करना ही काफ़ी अच्छी स्थितियाँ लेकर आ रहा है कर्क राशि वालों। लेकिन अगर उपायों की बात करी जाए तो सबसे पहले आप चाहे तो अगर आप मोती धारण कर सकते हैं, अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में योग का रखे तो आपके लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि मोती धारण करना कर्क राशि वालों के लिए कहीं न कहीं अच्छी स्थितियाँ निर्मित कर सकता है, फायदेमंद स्थितियाँ लेकर आ सकता है। इस वर्ष गुरुदेव बृहस्पति आपकी राशि से 12th हाउस में गोचरत रहेंगे, जो कि 13 महीनों का गोचर है। अगर कुंडली में कहीं ना कहीं गुरुदेव बृहस्पति की स्थितियां खराब है तो ये वर्ष आपके लिए थोड़ी खराब स्थितियां निर्मित कर सकता है। ध्यान ये रखना है कि अगर आपकी कुंडली में भी देवगुरु बृहस्पति खराब है तो आप उनके कोई उपाय कर ले, जैसे कि गुरु का व्रत हो सकता है, दान हो सकता है, ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। मंत्र जब भी आपके लिए फायदेमंद स्थितियां लेकर आ सकता है, तो ये आपको विशेष तौर पर मेरे कर्क राशि वाले जातकों को ध्यान रखना है, क्योंकि इन्हीं के कारण जो है समस्या आपको परेशानियां बनती हुई नजर आएगी। और शनि का जो प्रभाव है वो ऑलरेडी मैंने बताया कि अष्टम से आपके भाग्य स्थान में गोचर है, तो आपके लिए लक की वृद्धि करने वाला रहेगा। संघर्ष के जो दिन थे वो खत्म हुए, यूँ समझ लीजिए संघर्ष खत्म हो गया। संघर्ष के कारक शनिदेव जो कि अष्टम स्थान में थे, मेहनत कर रहे थे, प्रॉपर मेहनत कर रहे थे, जी तोड़ के मेहनत कर रहे थे कर्क राशि वाले, लेकिन जो परिणाम थे वो उनको मन मुताबिक नहीं मिल पा रहे, तो वो स्थितियाँ खत्म हो गई। आपकी मेहनत धरातल पर आएगी, आपका जो भी संघर्ष है वो लोगों को पता चलेगा और आपको बेनिफिट्स मिलते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पर इस उपाय के लिए मैं अगर कहूँ तो शनि से रिलेटेड अगर आप कोई उपाय इस वर्ष 2025 में करना चाहे तो नॉर्मल आप शनिदेव को, जब आपकी 29 मार्च को शनि की ढैया खत्म हो जाए उस दिन आप जो है किसी शनि मंदिर में जाइए और वहाँ पर उनको सफ़ेद कलर की मिठाई का भोग लगा दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। इस वर्ष अगर आप उस टाइम पर रुद्राभिषेक भी करवाएंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर ध्यान एक चीज़ के लिए मैं कहना चाहूँगा कर्क राशि वालों के लिए विशेष, आप अगर ध्यान रखेंगे राहु का जो है वो अष्टम स्थान में गोचर रहेगा। ब्लैक कलर के जूते न उपयोग करके इस वर्ष 2025 की शुरुआत में अगर आप सफ़ेद कलर के जूतों का उपयोग करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको सही राह मिलती हुई नज़र आएगी। तो ओवरऑल ये मैंने आपको उपाय वर्ष 2025 के लिए बताया कि सफ़ेद मोती धारण करना अच्छा रहेगा, सफ़ेद कलर के जूते पहनना आपके लिए अच्छा रहेगा। गुरु अगर कुंडली में खराब है तो वर्ष 2025 में भी आपके लिए वर्षफल में 2025 में जो है गुरु 12वें स्थान में आए हुए हैं, तो आप अगर उनका उपाय करें व्रत दान मंत्र का तो आपके लिए अच्छा रहेगा और इस वर्ष संघर्ष खत्म होता हुआ नजर आएगा और आपके लिए अच्छी स्थितियां निर्मित हो जाएगी। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इसे दूसरे लोगों के साथ शेयर अवश्य करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ पर अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण हमसे करवाना चाहते हैं या फिर आप हमारी 1 टाइम 1 क्वेश्चन फ्री कुंडली एनालिसिस सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो संडे के दिन आप हमसे संपर्क करके इस सुविधा का लाभ हमसे प्राप्त कर सकते हैं। बने रहिएगा इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।